हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो आज हम करने जा रहे हैं PHE पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग के नाम से भी जानते हैं यूथ पब्लिकेशन बुक वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग का चैप्टर करने जा रहे हैं हम पांचवा सेडिमेंटेशन ऑफ वाटर। ठीक है, अवसाधन, जिसको अवसाधन से भी जानते हैं। इस चैप्टर में हम सेडिमेंटेशन जो प्रोसेस होता है ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर का, उसमें से एक पार्ट होता है सेडिमेंटेशन। तो उसके क्वेश्चंस करेंगे यूथ पब्लिकेशंस के। इसके लगभग क्वेश्चंस कितने हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है इसके, 200 से लेकर 315 तक हैं क्वेश्चंस। 30-45 क्वेश्चन के आसपास हैं। चलो, पहला क्वेश्चन है सेडिमेंटेशन टैंक आर नॉट प्रोवाइडेड इन। हमने टैंक जो बनते हुए देखे हैं, सर्कुलर देखे होंगे, रेक्टेंगुलर और होपर बॉटम देखे होंगे। एक हम कोन वाला हमने नहीं देखा है, कोन शेप का, तो कोन शेप का नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है फ्री सेटलिंग। हमने सेटलिंग्स पढ़ी है ना, उसमें से है ये एक क्वेश्चन है, ये सेटलिंग। फ्री सेटलिंग ऑफ पार्टिकल इन सेडिमेंटेशन प्रोसेस इज कॉल्ड। तो वो हो जाएगी हमारी डिस्क्रीट सेटलिंग, जोन सेटलिंग, हिंडर्ड सेटलिंग और कंप्रेशन सेटलिंग। फ्री सेटलिंग जो होती है वो होती है हमारी डिस्क्रीट सेटलिंग, क्योंकि इसमें अवसाधन प्रक्रिया में वे कण जो पानी में गिरते उठते समय अपने माप, आकार व भार में स्थिर होकर स्वतंत्र होते हैं, उसको डिस्क्रीट पार्टिकल कहलाते हैं। मतलब जो स्वतंत्रता के साथ जो अपने आप सेटल हो जाते हैं उसको डिस्क्रीट सेटलिंग कहते हैं, तथा वे कण जो ऐसा कर पाने में असमर्थ रहते हैं वो फ्लोकुलेंट पार्टिकल्स कहलाते हैं। ठीक है, तो पहला जो हो जाएगा फ्री सेटलिंग वाले डिस्क्रीट सेटलिंग के अंदर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 272, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग इम्प्योरिटीज फॉर्म ए सस्पेंडेड फ्लूइड बाय द एक्शन ऑफ नेचुरल फोर्सेस अलोन इज कॉल्ड। नेचुरल फोर्सेस जो होता है हमारा प्लेन सेडिमेंटेशन में ही लगता है कि द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग इम्प्योरिटीज फ्रॉम सस्पेंडिंग फ्लूइड बाय द एक्शन ऑफ नेचुरल फोर्सेस, तो वो हो जाएगा हमारा प्लेन सेडिमेंटेशन। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 274, द लेंथ ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक शुड बी एट लीस्ट। तो हमने लेंथ जो देखी गई है वो जो ब्रेथ के बिहाफ पे देखते हैं हम, वो होती है हमारी 4 टाइम्स ऑफ ब्रेथ। लेंथ जो होती है हमारी ज़्यादा होती है ब्रेथ के 4 गुना। क्वेश्चन नंबर 275, व्हेन डज ए क्विक सैंड कंडीशन इज डेवलप इन सोइल। तो क्या होता है, क्विक सैंड कंडीशन जब डेवलप हो जाती है तो हेड जो है ऊपरी प्रवाह के कारण हेड जो है बढ़ जाता है। ऊपरी प्रवाह मतलब ऊपर की तरफ जो होता है प्रवाह, उसकी वजह से हेड जो है हमारा बढ़ जाता है। हेड कोजिंग अपवर्ड फ्लो इज इंक्रीज। ऊपरी प्रवाह के कारण हेड बढ़ जाता है। सो क्वेश्चन नंबर 277, विच लेबोरेटरी टेस्ट इज डन टू डिटरमाइन अप्रोक्सीमेटली द डोसेज ऑफ कोगुलेंट। मतलब वो कौन सा लेबोरेटरी टेस्ट है, स्कंदन की मात्रा को लगभग निर्धारित करने के लिए कौन सा प्रयोगशाला परीक्षण किया जाता है। हार्डनेस, पीएच, जार या टेस्ट एंड ऑर्डर। कोगुलेंट के लिए जो हम करते हैं वो जार टेस्ट करते हैं, क्योंकि टेस्ट एंड ऑर्डर का ये टेस्ट नहीं होता, पीएच का भी नहीं होता, हार्डनेस का तो हमने देख ही रखे हैं, हार्डनेस का भी कोई टेस्ट नहीं है, ईडीटीए वगैरह होते हैं इसके, तो इसका जार टेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 278, मोस्टली यूज कोगुलेंट ट्रीटमेंट ऑफ वाटर इज़। मोस्टली कोगुलेंट जो हम इस्तेमाल करते हैं वो हम एलम करते हैं, एलम, जिसके कारण हमारा पीएच का मान भी घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 279, टू द डिटेंशन टाइम फॉर ए वाटर सेडिमेंटेशन टैंक यूजिंग कोगुलेटेड रॉ सप्लाई में वेरी बिटवीन
डिटेंशन टाइम पूछ रहा है वो भी सेडिमेंटेशन टैंक का, जिसमें हमने कोगुलेंट रॉ सप्लाई में भी पानी में तलछटी टैंक के लिए रोक का समय स्कंदन का उपयोग करने के लिए हो सकता है 2 से 4 घंटे के बीच में। ठीक है, 2 से 4 घंटे याद रखना। क्वेश्चन नंबर 280, फॉर ए गिवन डिस्चार्ज द इफिशिएंसी ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द टैंक। दिए गए डिस्चार्ज के लिए अपसाधन टैंक की दक्षता किससे बढ़ सकती है? अगर हम इंक्रीज द सरफेस एरिया बढ़ा दें टैंक का, उससे हमारी इफ़िशेंसी ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक की बढ़ जाती है किसी भी निर्धारित डिस्चार्ज से। डिस्चार्ज को हम क्या बोलते हैं? अपसाधन, विसर्जन। सरफेस एरिया बढ़ाने से हमारा, यहाँ पर ध्यान रखें डेप्थ से कोई रिलेशन नहीं होता इसका। क्वेश्चन नंबर 281, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट इम्पोर्टेंट पैरामीटर। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट पैरामीटर जो सेडिमेंटेशन टैंक में होता है वो हमारा सरफेस ओवरफ्लो रेट ही होता है। सरफेस ओवरफ्लो रेट, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पैरामीटर फॉर रिमूवल ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल इन डिज़ाइन ऑफ कंटिन्यूस फ्लो रेक्टेंगुलर सेडिमेंटेशन टैंक। डिस्क्रीट पार्टिकल जो होते हैं, डिस्क्रीट अभी हमने पढ़ा था, फ्रीली जो मूव करते रहते हैं। आयतन अपसाधन टंकी की डिज़ाइन के अस्तित्वकरणों को हटाने के लिए निम्न में से कौन सी सबसे महत्वपूर्ण मापदंड है? वो है सरफेस ओवरफ्लो रेट। सरफेस ओवरफ्लो रेट, भूतल प्रतिवहन दर, प्रतिवाहर दर। क्वेश्चन नंबर 282, नोट एन एडवांटेज नहीं है, मतलब डिसएडवांटेज है फॉर प्योरीफाइंग वाटर, सेडिमेंटेशन में, प्योरीफाइंग वाटर में। तो देयर इज़ नो वेस्टेज ऑफ टाइम, ये एक डिसएडवांटेज, मतलब एडवांटेज नहीं है, ये डिसएडवांटेज भी नहीं कहेंगे इसको कि डिसएडवांटेज है, और ये एडवांटेज तो बिल्कुल नहीं है कि इसमें बिल्कुल भी टाइम खर्च नहीं होता है, इसमें समय की बर्बादी नहीं होती है, जो कि होती है प्रोसेस में, तो एक टाइम लगता है ना, इस वजह से ये क्वेश्चन नंबर 283, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज़ करेक्ट इन केस ऑफ स्लो सैंड फिल्टर। अभी फिल्टर पर आ गए बहुत जल्दी, बीच में फिल्टर के भी क्वेश्चन उन्होंने डाल रखे हैं। करेक्ट बताना है स्टेटमेंट स्लो सैंड फिल्टर के लिए। तो इसके लिए करेक्ट क्या है कि दे हैव लार्ज लैंड रिक्वायरमेंट, ये भी होता है वैसे। दे आर लेबरस इंटेंस, दे रिक्वायर लो टर्बिडिटी वाटर, दे आर रिलेटिवली सिंपल टू ऑपरेट। ये मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा कि सिंपल टू ऑपरेट होता है। इफेक्टिव साइज ऑफ सैंड पार्टिकल यूज इन टॉप लेयर ऑफ स्लो सैंड फिल्टर इज़ इन द रेंज ऑफ। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और अच्छा भी है कि mm में लेते हैं हम इसके साइज़ को, स्लो सैंड फिल्टर के इफेक्टिव साइज़ को 0.20 से लेके 0.30 mm, 0.45 से 0.70 mm, 0.35 से लेके 0.55 mm या 0.40 से 0.60 mm। जो यहाँ पर हम लेते हैं वो लेते हैं सबसे छोटे कण 0.20 से लेके 0.30 mm का। इस वीडियो को 2-3 बार देखने के बाद ये क्वेश्चन आपके रट जाएंगे। अगर ये रिपीट होते हैं, डेफिनेटली ये रिपीट ही होंगे, और रिपीट होंगे तो आप कर लेंगे आसानी से। विच ऑफ द फॉलोइंग कोगुलेंट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज इन सेडिमेंटेशन प्रोसेस इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। तो नाइट्रिक सल्फेट, एल्यूमिनोइड्स, नाइट्रोजन, ये तो ऑर्गेनिक अमोनिया की बात कर दी इसने, ये तो होता नहीं है। एल्यूमिनियम सल्फेट को ही हम एलम बोलते हैं, ये मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 287 क्या कह रहा है कि व्हाट विल बी द लेंथ मीटर में
sedimentation tank if the velocity of flow is 0.2 meter per minute and the detention period of 6 hour। जो इसको निकालने के लिए क्या होता है, वेलोसिटी 0.2 मीटर पर मिनट दे रखी है, डिटेंशन पीरियड जो होता है इसका 6 घंटे दे रखा है। तो 6 × 6 इसको कर लिया हमने मिनट में 360, क्योंकि मिनट में ही दे रखा है 360। अब साधारण टैंक की लंबाई अगर निकालनी हो लेंथ के लिए, हमने अभी पढ़ के भी आए हैं कि लंबाई रोकाल इंटू बहाव का वेग। रोकाल कितना है, रोकाल जो है 6 घंटे का दे रखा था ना, 360 इंटू मिनट पर मीटर पर मिनट, 0.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 72 मीटर इसकी जो आएगी, इसकी हमारी लेंथ आ जाएगी सेडिमेंटेशन टैंक की। क्योंकि लेंथ तो होती है मीटर में, मिनट से डिवाइड कर देंगे, मीटर से डिवाइड हो जाएगा तो हमारा मीटर में आ जाएगा, मिनट कट जाएंगे दोनों। क्वेश्चन नंबर 289, विच लॉ इज एप्लीकेबल टू एक्सप्लेन द सेडिमेंटेशन टैंक? स्टोक्स लॉ लगता है, स्टोक्स लॉ भी लगता है, हेजन लॉ। हाँ, स्टोक्स लॉ अगर कोई और आता तो स्टोक्स लॉ आता, पर ये हेजन लॉ, न्यूटन लॉ, ये सब पार्टिकल्स के लिए ही होते हैं, सभी इसमें लग जाते हैं। Which of the following represent the approximate overflow rate लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर फॉर द प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक? तो इसने क्या पूछा है, ओवरफ्लो रेट पूछा है। ओवरफ्लो रेट कितना होगा, या फिर दूसरी भाषा में पूछा जाए तो सिंपल सेडिमेंटेशन टैंक का, प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक या सिंपल सेडिमेंटेशन टैंक। द अल्ट्रा फ्लो रेट, बात एक ही है, अल्ट्रा फ्लो रेट या ओवरफ्लो रेट कितना होता है, वो होता है 500 से 750, 500 से 750। इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी आए हैं, इसको कर लेते हैं एक ही बारी। सरफेस एरिया ऑफ सेटलिंग टैंक 1.5 मीटर क्यूब पर सेकंड डिस्चार्ज दे रखा है, सरफेस एरिया निकालना है। डिज़ाइन ओवरफ्लो रेट दे रखा है 40, तो ये हो जाएगा हमारा सरफेस एरिया के लिए डिस्चार्ज अपॉन अति प्रवाह वेग। तो 1.5 डिस्चार्ज दे रखा है, इसको चेंज कर लेंगे हम 60 × 24 × 60, तो ये हमने कर लिया, क्या नाम है इसको, 1.5 सेकेंड्स को हमने डे में कन्वर्ट कर लिया, डे में, सेकंड्स को हमने डे में करके डिवाइड कर दिया 40, क्योंकि 1.5 × 60 ये हो गया हमारा मिनट्स। मिनट्स को हमने 24 आवर से कर लिया डे, मिनट को घंटे में कर लिया 60 से मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाएगा 3240 मीटर स्क्वायर। एलम एक कोगुलेंट है। क्वेश्चन 293, एलम क्या है? एलम एक कोगुलेंट है। 294, ये अच्छा क्वेश्चन है। 294, व्हेन द एलम इज एडेड टू इन द फॉर्म ऑफ कोवलेंट, तो क्या होगा, पीएच की वैल्यू घट जाती है, इसमें ही याद रखना है, पीएच की वैल्यू घट जाती है। क्वेश्चन नंबर 295, रेशो ऑफ फ्लो थ्रू पीरियड्स टू डिटेंशन पीरियड्स इन सेडिमेंटेशन टैंक इज टर्म एज, मतलब क्या है, रेशो ऑफ फ्लो थ्रू द पीरियड, मतलब जो डिस्चार्ज हो रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, डिटेंशन पीरियड इन सेडिमेंटेशन टैंक इज टर्म एज डिस्प्लेसमेंट इफिशिएंसी। डिस्प्लेसमेंट इफिशिएंसी। अब साधन विश्लेषण हम स्टोक्स नियम से ज्ञात करते हैं। डी
297 सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज़ गिवन बाय। सेटलिंग वेलोसिटी हम वही फिर से सेटिंग वेलोसिटी किससे निकालते हैं, स्टोक्स लॉ से निकालते हैं। क्वेश्चन 298 वेलोसिटी ऑफ द फ्लो ऑफ वाटर इन सेडिमेंटेशन टैंक में नॉर्मली बी कैप्ट बिटवीन वेलोसिटी ऑफ अ फ्लो ऑफ वाटर सेडिमेंटेशन टैंक में जो वेलोसिटी रहती है वो रहती है 15 से 30 सेंटीमीटर पर मिनट में, 15 से 30 सेंटीमीटर मिनट में पर मिनट याद रखना, सेकंड में नहीं है। देखो यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक 0.2 mm इनऑर्गेनिक सॉलिड्स गेट सेपरेट इफ द ग्रेविटी इज, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगी हमें पता है। इस स्पेसिफिक ग्रेविटी जो लेते हैं हम ज़्यादातर 2.65 ही लेते हैं, तो यहाँ पे अभी 2.65 ही होने वाली है। क्वेश्चन 300वां रेशो ऑफ डिस्चार्ज अपॉन एरिया ऑफ कंटिन्यूस फ्लो टाइप सेटलिंग टैंक इज नोन एज सरफेस लोडिंग, ओवरफ्लो रेट, तीनों ही बोलते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से ही में आया है, ये इंपॉर्टेंट है। विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर द रेट ऑफ सेटलिंग ऑफ द पार्टिकल क्या होगा। टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ जो है सेटलिंग रेट ऑफ सेटलिंग ऑफ पार्टिकल जो होगा वो बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि उनके बीच का जो बॉन्ड है वो टूटने लगेगा गर्मी के कारण, इस वजह से वो सेटल जल्दी होने लगेंगे। रेट ऑफ द सेटलिंग ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेज। 302 ये LMRC के AE वाले जो क्वेश्चंस होते हैं इस तरह के नहीं पूछे जाते ज़्यादातर, वैसे ये देख सकते हैं आप, देखो तो डिस्चार्ज दे रखा है, इसको कन्वर्ट कर लिया मीटर क्यूब पर सेकंड में, आयतन दे रखा है 1563, तो हमें टैंक की धारिता निकालनी है, मतलब डिटेंशन टाइम, विसर्जन इनटू टाइम, T इज इक्वल टू रोक काल के लिए टाइम निकालने के लिए टैंक की धारिता C अपॉन Q, डिस्चार्ज अपॉन दर 2.7। सेडिमेंटेशन का L से लेंथ है, B से विड्थ है, D से डेप्थ है, Q से डिस्चार्ज है। इसका फॉर्मूला बताना है यार, ये पूछा भी गया है। अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वेलोसिटी वेग के लिए मतलब सरफेस एरिया का डिस्चार्ज अपॉन सरफेस एरिया होता है, सॉरी डिस्चार्ज अपॉन सरफेस एरिया, वेलोसिटी विसर्जन अपॉन तलछटी का क्षेत्र, Q अपॉन BL, लेंथ इनटू ब्रेथ, एरिया ये वेलोसिटी की फॉर्मूला ही होता है डिस्चार्ज अपॉन एरिया। एलम मोस्ट कॉमनली यूज कोगुलेंट इन वाटर ट्रीटमेंट, बिल्कुल ठीक है। एलम वेरी इफेक्टिव होता है किलिंग पैथोजन प्रेजेंट इन द वाटर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। पहला तो बिल्कुल सही है, एलम वेरी इफेक्टिव होता है किलिंग पैथोजन के लिए, ये ज़रूरी नहीं है। A and R आर ट्रू एंड R इज करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ A। एलम इफेक्टिव पैथोजेंस, यस पैथोजन जो होते हैं वो हार्मफुल्स होते हैं बॉडी के लिए किसी भी, तो वैसे ठीक ही है। बोथ आर ट्रू एंड R इज़ द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ ए। हाँ, इसलिए हम मोस्ट कॉमनली इसको इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इफेक्टिव होता है पैथोजेंस को मारने के लिए। सही है, ऑप्शन इसने सफल कर दिए इस वजह से देखना सही है। क्वेश्चन नंबर 306 मोस्ट कॉमन कोगुलेंट यूज फॉर ट्रीटिंग वाटर इज एल्यूमिनेट सल्फेट। एल्यूमिनेट क्लोराइड तो होता नहीं है, एल्यूमिनेट सल्फेट ही होता है।
ये भी आ रखा है, याद रखें। इन द डिज़ाइन ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक द एसेंशियल फैक्टर टू बी कंसिडर्ड इज सरफेस लोडिंग रेट, अभी पढ़ के आए थे, रिपीट हो गया फिर से। पार्टिकल इंडीड टू रिमूव इन ए continuous flow water sedimentation tank should have settling velocity more than the surface loading of the tank. Particle needed to remove in the continuous flow water sedimentation tank should have settling velocity भरे हुए टैंक की सतह से अधिक होता है। मतलब क्या है इसका, पानी अपसाधन टैंक में नियत कणों को हटाने के लिए साधन वेग इनमें से कितना होता है, भरे हुए टैंक की सतह से अधिक होता है। तीन सौ नौ सेडिमेंटेशन टैंक क्या होता है, सरफेस एरिया इज मोर इम्पोर्टेंट दैन कैपेसिटी ऑफ द टैंक, डेप्थ इज मोर इम्पोर्टेंट नहीं, सरफेस एरिया ही देख के आते हैं हम। सरफेस एरिया लोड सरफेस एरिया कैपेसिटी एंड डेप्थ आर इक्वल इम्पोर्टेंट, बिल्कुल सरफेस एरिया इज़ मोर इम्पोर्टेंट होता है कैपेसिटी ऑफ द टैंक से, सरफेस एरिया। अभी जो भी हमने क्वेश्चन पढ़े हैं देखो, सब में ही सरफेस लोडिंग या सरफेस एरिया ही मेन होता है इसमें। ये क्वेश्चन था जैसे 307वां कि डिज़ाइन सेडिमेंटेशन टैंक द एसेंशियल फैक्टर क्या होता है, डेप्थ नहीं होती, टर्बिडिटी नहीं होती, सस्पेंशन कंसंट्रेशन ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड इन वाटर, ये भी नहीं, सरफेस लोडिंग ऑफ टैंक जरूरी है। तो आ जाते हैं इस पर, सरफेस एरिया इज मोर इम्पोर्टेंट दैन द कैपेसिटी ऑफ द टैंक, बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन नंबर 310 dash is built for preliminary settlement of solids where the water obtained from a canal or a river is muddy। कि बस ये सेडिमेंटेशन टैंक आई है तो कि सेडिमेंटेशन टैंक में क्या होता है, इज बिल्ड फॉर प्रिलिमिनरी सेटलमेंट ऑफ सॉलिड वेयर द वाटर ऑब्टेन फ्रॉम कैनाल और ए रिवर इज मडी। मडी होगा तो अपना सेडिमेंटेशन टैंक में सारा मड बैठ जाएगा। If 90% of suspended solids are to be removed by coagulation, then which of the following coagulant should be preferred? 90% of suspended solids are to be removed by coagulation, तो हम जो करेंगे फेरिक क्लोराइड करेंगे, फेरिक क्लोराइड। इन सेडिमेंटेशन टैंक एल दे रखी, बी दे रखी, डी दे रखी है। वेलोसिटी फिर से पूछ ली तो Q अपॉन बी एल, Q अपॉन एरिया, इस तरह के क्वेश्चन ही आएगा। एलम इज केमिकली नोन एज एल्यूमिनियम सल्फेट, एलम इज केमिकली नोन एज एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट। रेट ऑफ सेटलिंग ऑफ पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन दी, किस पर डिपेंड करता है, रेट ऑफ सेटलिंग ऑफ टैंक, वेलोसिटी पे भी करता है, स्पेसिफिक जी पे भी करता है। हमें पता है ना 18 म्यू वाला फॉर्मूला, जी -1 म्यू अपॉन 18 ऐसे करके जो आता है। विस्कोसिटी पे भी करता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी जी पे भी करता है, शेप एंड साइज ऑफ पार्टिकल पे भी करता है। फॉलोइंग दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रोसेस इन ए वाटर ट्रीटमेंट, रैपिड मिक्सिंग, फ्लोकुलेशन, प्राइमरी सेडिमेंटेशन, सेकेंडरी सेडिमेंटेशन, क्लोरिनेशन एंड रैपिड सैंड फिल्टर। तो हमने एक ट्रिक पढ़ी थी इसकी, सास कॉफ़ी दे, तो सबसे पहले तो जो PS दे ही रखा है इसने, तो प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक तो सबसे पहले आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा हमारा रैपिडली मिक्स करेंगे, प्राइमरी सेडिमेंटेशन आया, रैपिडली मिक्स आया, ठीक है। उसके बाद आएगा
फ्लोकुलेशन, फिर सेकेंडरी फ्लोकुलेंट्स डाल दिया, उसको बैठा दिया जो भारी भारी थे। उसके बाद सेकेंडरी सेडिमेंटेशन, फिर तो फिल्टर लगा देंगे, फिर कोगुलेशन, फिर क्लोरिनेशन कर लेंगे। चलो ये चैप्टर तो हो गया हमारा। अब अगला चैप्टर है फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर।